अब बेला मंडल वासियों के लिए इस महंगाई के जमाने में भारी डिस्काउंट के साथ आपकी सेवा में हाजिर है एके सुपरमार्केट। हमारे पास जिंदगी गुजारने के सभी साज और सामान उपलब्ध है, जैसे कि जनरल कॉस्मेटिक, किराना, पूजा सामग्री, थोक और चिल्लर बिक्री में। खुश खबर तो ये है कि कम दाम में उच्च क्वालिटी के साथ होम डिलीवरी। आपका ऑर्डर फोन पर भी लिया जाएगा। प्रोफाइटर स्वप्निल खौसे, हमारा पता है बस स्टॉप रोड बेला। तो याद रहे, अच्छे किराना सामग्री के लिए संपर्क करें एके सुपरमार्केट बेला। हमारा फ़ोन नंबर है 8179184655। स्वप्निल खौसे 7997901850। राजू खौसे। लिम्रा फैशन आपकी सेवा में कम दाम और उच्च क्वालिटी के ड्रेसेस, लेडीज वियर, किड्स वियर, बच्चों और महिलाओं के लिए नए जमाने का नया फैशन सिर्फ लिम्रा फैशन में। हमारे पास कॉटन ड्रेस मटेरियल, रजवाड़ी सूट, रजवाड़ी गरारा, पाकिस्तानी सूट, अलीना कट और फ्रॉक्स, 3 पीस सेट, टॉप, लेगिस, प्लाजो पैंट, दुपट्टा। संपर्क करें शेख रफीक 7013397495। शेख इसहाक 9492365263। हमारा पता है अक्षय किराना के ऊपर, शिवाजी चौक, मेन रोड, बेला। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्शकों, आज का जो दिन है वो ईद का दिन है और यहाँ पर बेला केंद्र के अंदर ईदगाह पर सभी मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की है। दर्शकों, ये ईद की नमाज जो होती है वो जो 30 दिन के रोज़े रखता है और साल भर अल्लाह रब ताला की इबादत करता है, उसको ये पूरी तरह से हक है। और यहाँ पर उस ईद का जो इनाम होता है, जो ईदी होती है, वो आज यहाँ पर दी जाती है। यानी रब ताला एक मैदान में बुलाकर उन सभी को जो रोज़दार रहते हैं, जो रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला की एक माह तक पूरी तरह से इबादत और बंदगी करते हैं, उनको यहाँ पर आज एक तोहफा दिया जाता है। दर्शकों, मुसलमान जो समुदाय होता है उनके ऊपर एक 5 जो अरकान है, वो 5 जो काम है वो हर किसी को करना पड़ता है। एक तो पहला कलमा यानी रब की इताअत करना, रब को मानना, दूसरा नमाज, तीसरी ज़कात, चौथा रोज़ा और 5वां हज। ये नमाज और रोज़ा, ये इसमें अगर आपके पास अगर पैसा हो या ना पैसा हो तो वो ज़कात दे सकते हैं, पैसा हो तो हज कर सकते हैं। लेकिन कलमा, नमाज और रोज़ा, यहाँ पर ये जो 3 जो अरकान है वो हर किसी पर लागू होते हैं। और इसी के साथ में जो इसके पहले जो माह गुजरा यानी रमज़ानुल मुबारक जो गुजरा, उसी रमज़ानुल मुबारक में जो इबादत पूरी तरह से बंदगी रब की करते हैं, वो आज इस खुले मैदान में अल्लाह ताला उनको बुलाकर यहाँ पर एक इनाम देते हैं और अपने एक दूसरे भाई से गले लगकर खुशियाँ मनाने की पूरी तरह से खुशियाँ मनाते हैं। अभी यहाँ से आज का जो दिन होता है वो मीठे पकवान से शुरू होता है, जैसा कि सेवैया कहते हैं हम, और उसी सेवैया के ज़रिए से अपने दूसरे भाई को या दोस्त अहबाब को बुलाकर उसको एक मीठा मुंह करते हैं। और ये जो आज का जो मीठा खिलाना होता है वो साल भर मीठे बोल बोलने के लिए कहा जाता है। आगे के भी विजुअल हम आपको बताएंगे किस तरह से नमाज अदा की गई है। छोटे बच्चे भी इस ईदगाह पर पहुँचकर रब ताला से दुआएं और रब ताला से मन्नतें मांग रहे हैं। धन्यवाद। उन्होंने नमाजें अदा की, भलाई से काम गरीबों दुआएं हो रही हैं, दुआओं पर आमीन कहो। फरिश्ते गलियों में और रास्तों में और जगह और उन मोमिनीन से मुसाफा करते हैं और जाहिर में महसूस नहीं होता कि फरिश्ते कमजोर हैं। दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, और तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठा देंगे। उसके बाद इमाम साहब सूरत फातिहा कोई और सूरत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रुकू और सजदे होंगे।
और फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर सूरह फातिहा कोई सूरत होगी। रुकू में जाने से पहले फिर शायद 3 तकबीरें कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। और चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। और उसके बाद आगे रुकू और सजदे होंगे, फिर खुतबा होगा, दुआ भी होगी। अल्लाह पाक हम सब के साथ शायद आप समझ रहे हो कि ये क्या जज्बात है, क्यों कह रहे हैं। आलमी सतह पर हालात बदल रहे हैं। अगर वाकई अपनी हिफाजत करना चाहते हैं और वाकई अल्लाह की मदद लेना चाहते हैं तो 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ने के अलावा कोई चारकार हमारा नहीं है। मदारिस की जाएंगे, ये कोई मेरा भड़काव अदालत का, शुजाअत का सबक, फिर पर सदाकत का, अदालत का वही जैसे एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे बदर के मौके पर आपके साथ शिरकत नहीं की। ग़ज़वे तबूक के मौके पर आप फरमाया कि मेरा मन निकल रहा है, मैं थोड़ी देर से चला जाऊंगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, गए नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ गए। सारे मुनाफिकीन पहुंच रहे, कहना कि नबी हमारा ही मसला था, ये मसला था इसलिए हम आपके साथ नहीं, ये मसला था इसलिए नहीं आया। तो वो जो सहाबा थे उन्होंने पहुंच कर अपने आप को पेश किया, कहना कि नबी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं ये सोचा कि मैं कल आऊंगा, आपको मिलूंगा। कल कल कहते कहते आप वापस आ गए, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने सलाम कलाम बंद कर दिया और समाजी बायकाट कर दिया और लोगों से कहा कि कोई इनसे बात नहीं करेगा। और हत्ता के सोए हुए हैं उनको जगाया जा सकता है। नींद वाला आदमी अगर उसको उठाया जाए तो वो उठकर बैठ जाएगा, लेकिन सोए जैसा एक्टिंग करने वाला आदमी अगर उठाएगा, इसको उठाने में कितनी देर उठा लगे, फिर जगाओ, फिर कहता है, फिर सोता है। तो जो एक्टिंग कर रहा है वो जाग नहीं सकता, और जो सोया हुआ है वो जाग जाएगा। मैं भी सोया हुआ हूँ। ये पूरे आलमी सतह पर उलमा के अल्फाज है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और ये तालीमात ये कह रही है कि तुम कैसे मुसलमान, हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ईदगाहों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मकातिब की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर नहीं है तो तुम भी इस काबिल नहीं हो कि तुम मुसलमान हो रहा है। अभी जुमा में काली पट्टियां बांधकर मस्जिद में आने का उलमा ने हुक्म, क्या मिलेगा, ईदगाह रहेगा, पूरे आलम इंसानियत का और पूरे आलम और जाके कोई इनकलाब नहीं आएगा। हम चाहेंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम अल्लाहु अकबर। सिर्फ जुमा अपने इस 5 फीट के बदन को 5 वक्त की नमाज के लिए झुका नहीं सकता, वो क्या मदारिस मसाजिद के लिबास को नहीं ला सकता है। नबी के इस्लाम की हिफाजत करेंगे, नबी करेंगे इंशाअल्लाह, हिफाजत करेंगे, मदारिस की हिफाजत करेंगे, दीन की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए अपना जान, और सबसे पहला वक्त ये है कि गाड़ी क्या तुम्हारा नहीं की डाले थे। किसी का मोबाइल गिर चुका है, मिला है यहाँ पे नंबर के पास। आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप भरपूर ताउन फरमाएं और हमारी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर।
इधर और मेरा बाप मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईद की खुशियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों को भी दी। यही निजाम अल्लाह ने बनाया। इसलिए ईदगाह पर आने से पहले ये कहा कि सबसे फिक्र अदा करो, मदारों से कहा कि ज़कात अदा करो। और ज़कात कोई तावान नहीं है, ज़कात कोई बोझ नहीं है, ज़कात कोई टैक्स नहीं है कि अरे कैसा देंगे, कैसा निकालेंगे। अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह अगर नहीं देता, मैं कमाया, मैं कमाऊं, मैं कहीं बोलूं, अरे भाई तू कमा रहा, लेकिन कमाने की ताकत कौन दिया, कमाने के लिए दिमाग कौन दिया, कमाने के लिए हाथ किसने दिए, कमाने जाने के लिए पैर किसने दिए। अगर अपाहिश रख देता, दवाखाने में रख देता, तेरे दिमाग को मफलूज कर देता, तो तू कहां से कमा सकता था। यहाँ मेरा तेरा कुछ नहीं है, जान दी हुई उसी की है। हक तो यह है कि हमारा हक अदा न हुआ। और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। पूरे दुनिया के कायनात के पैदा होने वालों से अल्लाह ने कहा, और बिलखुसूस मोमिनों से कहा कि ऐ मोमिनों, तुम ये यकीन रखो कि तुम्हारा माल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई है। और अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद दिया है। और जिसको जन्नत की तरफ हो, जन्नत की शौक, जन्नत का शौक हो, और जन्नत में जाने का मुस्तहिक बनना चाहता है, तो माल की मोहब्बत दिल से निकाल कर फेंक दे, और दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल कर फेंक दे। अल्लाह इससे कहीं ज्यादा आलीशान महल अता फरमाएंगे, इससे कहीं ज्यादा माल अता फरमाएंगे। और इतना माल होगा कि सोने के कंगन होंगे, और बेहतरीन अल्लाह लिबास पहनाएंगे, तखत बिछाएंगे। हमारे सब मुस्लिम भाई को ईद मुबारक जोर से। आज हमारे सब मुस्लिम भाई को ईद मुबारक, वैसे ही पूरे देशवासियों को भी ईद मुबारक, क्योंकि ये ऐसी ईद है जो आज एक महीना धूप काले में भी आज रोजे करके इतने बड़े धूप में ये लोग करे तो बड़ा महान है। और वैसे ही क्यों तो हम जो लोग हैं हर ईद में एक में के ईद में खुशियाँ मनाते हैं, मिलजुल के मिठाई खाते हैं। वैसे ही हम देश के लिए भी मिलजुल के भी रह के हम एक रहेंगे बोल के ऐसे हम सभी को ये पूरे देश को बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा एक है देश मुल्क जो भारत हमारा, सब मिलजुल के हर जात का हर समाज का रहते हुए मिल के रहते हैं। ऐसे ईद में हम एक में शामिल होते हैं और ईद मनाते हैं। जो बेला मंडल केंद्र ईदगा वद्द मुस्लिम సోదరి సోదరుమణులందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలపడం జరిగింది। మరి అదే విధంగా ఏ పండుగ వచ్చినా హిందూ ముస్లిం కలిసి ఉండాలని, ప్రతి బక్రీద్ కానీ రంజాన్ కానీ ఏ ప్రోగ్రాం ఉన్నా కలిసి ఉండాలని వీళ్ళు మరి అదే విధంగా నెల రోజులు మొత్తం ఎండాకాలం ఒక్క పొద్దులు పట్టడం ఎంతో సంతోషకరం। మరి అదే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా हिंदू मुस्लिम కలిసి ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాను। मुस्लिम भाई को ईद मुबारक। आज
रमज़ान के शुभ अवसर पर हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको मेरा कांग्रेस पार्टी से प्यार भरा नमस्कार। आज एक महीने से मुस्लिम भाइयों ने एक कठोर दीक्षा से ये महीना गुजारे हैं। इसके वास्ते हम कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज से और कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम बेला मंडल वासियों को सभी को आज प्यार भरा रमज़ान मुबारक देते हो। क्यों बोले तो ये कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा है, आज गंगा यमुना तहज़ के जैसे सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे मिलके रहना बोल के एक राहुल गांधी ने दिया सो नारे को हम ये पूरा करते बोल के हम सब मिलके भाई के जैसा रहते बोल के इसके वो टाइम दिया सो मेरे को धन्यवाद देता हूँ। జిల్లా మండల ప్రజలందరికీ రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు। మన మండలంలో ఇప్పుడే రంజాన్ ప్రేయర్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి, చాలా పీస్ఫుల్గా జరిగింది। ఇక్కడ ముస్లిం పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంది, కానీ ప్రజలు హిందూ ముస్లిం అనే తేడా లేకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి పండుగ చేసుకుంటారు। అందరికీ ముస్లిమ్స్కే కాకుండా హిందువులకి అందరికీ రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు। ఈ పండుగలో అందరూ హ్యాపీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను। 2025 बेला मंडल की ईदगाह पे बड़े खुशू के साथ ईद की नमाज़ अदा की है। और यहाँ आप देख रहे हैं मीडिया के ज़रिए से वीडियोस भी फ़ोटोज़ भी सारे हमारे हिंदू भाई क्रिश्चन मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी देने के लिए आए हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरत तहज़ीब और तस्वीर है और इसी तस्वीर को हम बाकी रखना चाहते हैं और उसके लिए हम सबको मुबारकबाद देते हैं, पूरे मुसलमानों को, हिंदू सिख ईसाई भाइयों को। और साथ ही में जो ये पीली वर्दी में हमारे पुलिस वाले भाई और ये बहन हमें नज़र आ रही हैं, ये पुलिस वालों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये अपना घर बार सब कुछ छोड़ के लोगों को एकजुट करने और लोगों को अच्छा रखने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। इनको भी हम बहुत बहुत मुबारक करते हैं और खूब इनको तरक्की हो और अच्छा रहे। पुलिस वालों की बहुत अच्छी मेहनत है। हमारे बेला मंडल को भी ये लोग सब माशाल्लाह अच्छा संभाल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही माहौल बना के हम रखेंगे। हम आपके साथ हैं। आज ईद के मौके पर पूरे हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हुए जो अपने पुरखों से बता के गए अमन और चमन का प्यार से जीने का, वही रास्ते पे अपने सब लोग चलना बोल के इस ईद के मौके पर मैं बोलना चाहता हूँ और पूरे मुसलमान भाइयों को ये ईद की शुभकामनाएं बोलता हूँ। रमज़ान के त्योहार के अवसर पर हम पूरे यहाँ आके माइनॉरिटी भाइयों को मुबारक देते हुए या ऐसो नैसो सभी माइनॉरिटी भाइयों को रमज़ान मुबारक बोलते हुए इस एक महीने में और आज आखिरी दिन आपने नमाज के जरिए से नमाज के दौरान आपके परिवार के लिए आपके गांव के लिए, इस मंडल के लिए, जिला के लिए, तेलंगाना के लिए, देश के लिए और पूरे अमन के लिए आपने जो अल्लाह से नमाज के दौरान दुआ मांगते हैं वो दुआ पूरे हो और अपने दोनों हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखते हुए गंगा जमुना तहज़ीब के जैसे हम सब मिलके रहेंगे बोल के बोलते हुए आप सभी को रमज़ान मुबारक। सभी मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। पूरी तरीके से रमज़ान का मुबारकबाद देता हूँ। मेरे मुसलमान भाइयों को रमज़ान शुभकामनाएं, रमज़ान ईद मुबारक बोलते हुए मैं इस मौके पे हमारे पूरे हिंदू भाई और हमारे मुस्लिम भाई एक जाति का पैगाम अदा किए और मैं ये सारे मुल्क में पैगाम देना चाहता हूँ कि मतभेद है लेकिन मतभेद नहीं रहना चाहिए। जैसे पानी की जो जरूरत है हर इंसान को पूरी होती, वैसा ही जो सो हर इंसान मतभेद नहीं रखना चाहिए। मतभेद है, क्रिश्चियन है चर्च में जाता, मुस्लिम है ईदगाह पे आता, हिंदू है मंदिर में जाता, लेकिन हम सब एक है, एक रहेंगे। गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखेंगे और सब हिंदू मुसलमान भाइयों को मेरे और से जामा मस्जिद सदर के तरफ से खुश आमदीद। 20 मार्च 2025 बेला मंडल की ईदगाह पर अभी ईद उल फितर यानी रमज़ान की हमने अदा किया है और दुआओं का एहतमाम भी किया है पूरे आलम के लिए और पूरे इंसानों के लिए। इसमें सबकी हिदायत की दुआ मांगी गई है और दुआ में
सारे भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको शरीक किया गया है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे ईद उल फितर को मनाने के लिए और खुशी और मुबारकबाद देने के लिए बग़ैर किसी पार्टी के और पार्टी बेस के बग़ैर यहाँ ईद की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं। और पूरे आलम को, बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान को जो लोग नफ़रत की दीवार पैदा कर रहे हैं और हमारे अमन और शांति को ख़त्म कर रहे हैं, और हिंदुस्तान पूरे दुनिया में एक मशहूर मुल्क है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक है के नारे लगाए जाते हैं, नफ़रतें पैदा करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे मौके पर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब एक थे, एक है और एक रहेंगे। और ऐसे ही खुशियों में हम उनके खुशी में, वो हमारे खुशी में, हम उनके गम में, वो हमारे गम में बराबर के शरीक रहते हैं, रहते रहेंगे आगे भी। तो यही ईद का पैगाम है। और दूसरा पैगाम ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान को ज़रूरत है हम सब मिलकर हिंदुस्तान को बचाए, और हमारे पुरखों ने जो हिंदुस्तान को खूबसूरत बना रखा है मोहब्बतों से, उस मोहब्बत की आग को हम लगाएं। आज का यही पैगाम है। और फिर से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को और हमारे पूरे भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।